क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं प्रीत, वो वहाँ एक आदमी खाना खा रहा है बेचारा। तो उसे खाने दो ना, उससे हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं चलो। नहीं नहीं, उसको खाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगेंगे। जैसे ही वो खाना खा लेता है उसके बाद हम चलते हैं। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि किसी को खाना खाते वक्त रोकना नहीं चाहिए, उससे पाप लगता है। तो उस बेचारे को खाने दो, उसके बाद चलते हैं हम। पागल हो गए हो क्या? हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और ये भिखारी कहीं और भी तो बैठ के खा सकता है, जरूरी है हमारी कार के सामने बैठ के खाना है इसने? ये ना गाड़ी के पास पक्का इसलिए बैठा होगा ताकि हम लोगों से पैसे ऐड सके। अरे यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? उस बेचारे को 10 मिनट ही तो लगेंगे खाना खाने में। उसको खाना खाने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। कौन सी आफत आ जाएगी अगर 10 मिनट हम लेट हो गए तो? और वैसे भी तुमने भी तो लेट किया है ना अपना मेकअप में। तुम्हारे मेकअप का वेट करते करते मुझे भी तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। अब उस बेचारे को खाना खाने दो, उसके बाद चले जाएंगे। और तुमने इतना लेट किया, मैंने कुछ बोला नहीं ना? तो अब क्यों दिक्कत है? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जाते ही नहीं, बैठ जाते हैं घर पे आराम से, कहीं नहीं जाना हमने। यार प्रीत तुम क्यों गुस्सा कर रही हो यार? तुम उस भिखारी के चक्कर में मुझसे लड़ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। लड़ मैं नहीं रहा हूँ प्रीत, लड़ तुम रही हो मुझसे। हाँ, मैं तो भूल गई थी, हमेशा मेरी गलती होती है। ठीक है, आज भी मेरी गलती है। हम खड़े रहते हैं यहीं, जब जाना हो ना मुझे बता देना। लो चला भी गया वो, अब चलो। कहाँ चलो? अब कहीं नहीं जाना मुझे। एक काम करो, 10 मिनट क्या 1 घंटा हम यहीं वेट करते हैं। अरे यार प्रीत तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम रुक नहीं रही थी, अब चल नहीं रही हो। मेरी दिक्कत तुम हो, जो कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। प्रीत सोचना पड़ता है, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है कई बार। तो एक काम करो, यहाँ खड़े खड़े ना दूसरों के बारे में सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। अरे अरे यार प्रीत, ये मुंह क्यों लटका रखा है? अपना मुंह ठीक करो, पार्टी में ऐसे जाओगी क्या? जैसा भी है ना, यही मुंह है। नहीं पसंद आ रहा तो कहीं और जाओ। अरे यार प्रीत इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, अब चलो। हेलो। हेलो भाई तुषार, कहाँ पे है तू? हाँ बस निकल ही रहा हूँ, बता क्या हुआ? वो भाई तेरे घर से निकलते जो फ्लाईओवर है ना, वो गिर गया और बहुत से लोगों की जान चली गई। तो भी वहीं से आता है, इसलिए तुझसे पूछ लिया। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आ जाता हूँ। सही है भाई, तू आराम से निकला, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आजा भाई, तू आराम से आजा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ तुषार? वो जो हमारे घर के सामने वाला फ्लाईओवर है ना, वो गिर गया और बहुत से लोगों की मौत हो गई है। कब? यही अभी बस 5-7 मिनट पहले। थैंक गॉड, भगवान ने हमें बचा लिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और शायद भगवान उस भिखारी के रूप में आए थे। मतलब ये कि शायद वो भिखारी हमारी गाड़ी के सामने इसलिए बैठा होगा ताकि हम पार्टी में लेट पहुंच सकें और इतनी बड़ी दुर्घटना से बच सकें। क्या हुआ तुषार? अब प्रीत वो इंसान कहाँ चला गया जो अभी यहाँ पे खाना खा रहा था हमारी गाड़ी के आगे? उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे अभी तुम ही ने तो कहा तुषार कि वो भगवान का रूप बनकर आए थे हमारे लिए, तो हम दोनों को एक नया जीवन देकर वो चले गए यहाँ से। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और आज ना मैं एक बात समझ गई कि हमें भगवान पे ना भरोसा रखना चाहिए और हमारे सामने जो भी आए ना, हमें उससे प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ किस रूप में हमारे सामने नारायण आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा प्रीत तुमने। वो क्या है ना कि गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही बोला है अर्जुन से कि मैं हर कण कण में हूँ, हर जीव जंतु में हूँ, हर इंसान के मन में हूँ। और किस रूप में हम भगवान हमारी मदद करने को आ जाते हैं कभी कभी तो हमें भी पता नहीं चलता। और हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग है भगवान की कि आज उनकी वजह से हमारी जान बच गई और इतनी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। एंड आई एम रियली सॉरी तुषार, मैं भी ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। बिना कुछ जाने समझे मैंने इतना कुछ बोल दिया, जबकि वो तो भगवान के रूप में हमारी सिर्फ मदद करने के लिए आए थे। हाँ कभी कभी प्रीत तुम ओवर रिएक्ट कर जाती हो, बट क्या करूँ, झेलना तो मुझे ही पड़ता है। तुम भी ना तुषार। चलो अब चलते, लेट हो रहे हैं।